अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर साजिदा शाहनवाज और आज एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पब्लिक मैसेज देने लगी हूँ कि मुझे नहीं समझ आती कि हमारे डॉक्टर्स को कुछ हो गया है या हमारी कम्युनिटी को कुछ हो गया है। मेरे पास मैं कई पेरिफेरी की बच्चियां देखती हूँ, मैं जब उनसे ये सवाल पूछती हूँ कि आपको जब ये पता था कि इनका एमेनोरिया है, पीरियड्स नहीं आ रहे या प्रॉब्लम है, तो आपने बच्ची की शादी क्यों कर दी? आगे से जवाब आता है कि डॉक्टर साहब बेटी थी, हमने शादी कर दी। मैं कहती हूँ लेकिन आपने जब उसका मसला था तो आपने क्या किसी डॉक्टर से मशवरा किया था? जवाब आता है जी बिल्कुल किया था। हमें गांव में जो डॉक्टर बैठी थी उन्होंने ये कहा, या शहर की भी किसी डॉक्टर ने ये कहा कि जी शादी कर दें, मसला हल हो जाएगा। अभी मेरी बात गौर से सुन लें, शादी हर मसले का हल नहीं है। अगर आपकी बेटी का कोई इशू है, अगर आपके बेटे का कोई इशू है, तो बजाय इसके कि छलांग मार के फौरन शादी पे आ जाएं और कहें जी शादी करेंगे तो ठीक हो जाएगा। मैंने 1000 बंदे देखे हैं, उनके मेंटल डिसऑर्डर्स हैं लड़कों के, और क्या कहते हैं जी हमें डॉक्टर ने कहा था शादी कर दें ठीक हो जाएगा, घर वालों ने कहा शादी कर दें ठीक हो जाएगा। नो, शादी से लोग ठीक नहीं होते, ठीक है। और जो लड़की ब्याह कराती है वो उसकी माँ नहीं होती कि उसकी तरबियत करे, तरबियत उसकी माँ ने करनी है। इसी तरह अगर किसी लड़की का इशू है, उसको पीरियड्स का प्रॉब्लम है, तो उसके माँ बाप को चाहिए कि पहले उसका फर्टिलिटी पोटेंशियल चेक कराएं, बजाय इसके कि उसकी जिंदगी खराब कर दें एक ऐसे मर्द को देके जो बच्चों के प्यासे हों। ठीक है, लोग खून के प्यासे होते हैं, यहां तो शादियां होती हैं तो ससुराल वाले बच्चों के प्यासे होते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा एक पीरियड्स भी आ गए, क्यों आए बच्ची को, बच्चा क्यों नहीं हुआ? तो ऐसे लोगों में रिश्ता ना करें। मैं आपको ये बात बता रही हूं कि पहले अपने बेटी का जो इशू है उसको देखें। अगर वो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं है और शादी करनी है, 2 ऑप्शन है, या तो उसको अपने पांव पे खड़ा करें, दूसरा है कि नहीं आपने शादी ही करनी है तो शादी किसी ऐसे मर्द से भी तो की जा सकती है ना जिसको बच्चों की जरूरत ना हो, उसके पहले बच्चे हों। किसी ऐसे मर्द से भी तो की जा सकती है ना जो खुद बच्चे पैदा ना कर सकता हो, क्योंकि साथ तो बड़ा जरूरी है ना। मेरे इस जवाब के ऊपर, मेरे इस पब्लिक मैसेज पे थोड़ा सा गौर कीजिए और प्लीज लोगों तक फैलाएं। मैं सारा दिन यहाँ पे इनफर्टिलिटी को डील करती हूँ और ऐसे ऐसे केसेस आते हैं कि बाज दफा यकीन करें कि मुझे गुस्सा आता है कि ये लोग क्यों नहीं समझ पा रहे। तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ। खुश रहिए, फी अमान अल्लाह।